दोस्तों, बिगा एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी से रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट 9 है वो हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो अभी तक जो हम काफ़ी वीडियो हमने बना दिया, तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल टेक्निक यूनिट 9 जो हमारा मैप का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम पहले जो है लास्ट वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ स्केल पे हमने बताया था, वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 4 मैप आया है। एक कैडेस्ट्रल मैप आया है, और एक हमारा टोपोग्राफिकल मैप आया है, और एक हमारा जो है वॉल मैप और एटलस मैप। तो अभी तक हमने ये चारों मैप हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं मैप टाइप्स ऑफ मैप में सेकंड बेसिस पे हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और डिटेल्स। पर्पस और डिटेल के बेसिस पे भी हमारे 2 टाइप के मैप्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, हमारा एक सिंगल पर्पस मैप बोल देते हैं, इसी का नाम दूसरा क्या है, थीमेटिक मैप्स है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला मैप है जो किस बेसिस पे, पर्पस और डिटेल के बेसिस पे है, वो हमारा सिंगल पर्पस मैप बोल देते हैं, या फिर उसी को हम थीमेटिक मैप बोल देते हैं। और दूसरा जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हम बस इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही मैप देखेंगे, वो हमारा है थीमेटिक मैप्स। दूसरा जो है इसमें वो है कंपोजिट मैप्स, या फिर नॉर्मली उसको हम बोलते हैं जनरल मैप्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं, हम ये जो थीमेटिक मैप्स है इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि थीमेटिक मैप इज अ मैप दैट एम्फसाइज अ पार्टिकुलर थीम। ये टर्म याद रखना है कि जो हमारा थीमेटिक मैप है ये किस पे एम्फसाइज करता है, वो एक पार्टिकुलर थीम पे एम्फसाइज करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जनरल मैप है, उसमें हम कोई भी क्लाइमेट को देख रहे हैं, रेनफॉल भी दिखा रहा है, या टेम्परेचर भी दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी भी दिखा रहा है। ऐसा इस मैप में नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, या तो टेम्परेचर वेरिएशन का हम दिखा सकते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि पार्टिकुलर थीम, ये टर्म याद रखना है कि पार्टिकुलर थीम पर ही हम मैप क्या बना सकते हैं। जो मैप होता है उस मैप को हम क्या बोलते हैं, सिंगल पर्पस मैप या फिर थीमेटिक मैप्स। नाम ही है सिंगल पर्पस। ठीक है, और स्पेशल टॉपिक। ठीक है, या पार्टिकुलर थीम हो या फिर स्पेशल टॉपिक हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनरलाइज हम कर सकते हैं, एक ही हमको कोई भी हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एवरेज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन एरिया। देखिए है ना एग्जांपल, कि जो हम रेनफॉल का एवरेज रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, किसी एरिया का, तो सिर्फ हम रेनफॉल का देख रहे हैं। ये नहीं कि रेनफॉल में हम कुछ और भी देख लेंगे, ह्यूमिडिटी देख लें, या उस एरिया का हम टेम्परेचर देख लें से नहीं। हमें सिर्फ थीमेटिक मैप या सिंगल पर्पस मैप में हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को लेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ कंट्री। कि पॉपुलेशन, यदि मैप है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी को देख रहे हैं। ठीक है, किसी कंट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, थीमेटिक मैप है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही है जो पार्टिकुलर जो थीम है, वो क्या थीम है हमारा, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें हमारा थीम क्या हो गया, एवरेज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि थीमेटिक मैप में हमारा सिर्फ और सिर्फ या तो स्पेशल टॉपिक होगा या फिर पार्टिकुलर थीम होगा, एक ही थीम होगा, हम एक से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक समझ गए होंगे, और इस मैप के बारे में ये समझ गए होंगे कि थीमेटिक मैप बोलते किसको है। अब देखते हैं कि जो थीमेटिक मैप है हमारा, इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल रेफरेंस मैप एज इट एम्फसाइज ऑन अ पार्टिकुलर थीम। यही चीज़ मैं बता रहा था ऊपर में कि जो हमारा थीमेटिक मैप है ये डिफरेंट है किससे, एक जो जनरल रेफरेंस मैप होता है, जो जनरल मैप देखते हैं उसमें टेम्परेचर भी देख ले रहे हैं हम, उसमें टेम्परेचर भी देख रहे हैं, रेनफॉल भी देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, थीमेटिक मैप में सिर्फ एक ही थीम देखेंगे या हम पार्टिकुलर थीम देखेंगे। तो यही बोल रहा है कि थीमेटिक मैप इज डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल रेफरेंस मैप एज इट एम्फसाइज अपॉन अ पार्टिकुलर थीम। मतलब थीमेटिक मैप किस में हम देखते हैं, एक पार्टिकुलर थीम पे ही देखते हैं, मैप को एक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसके। ठीक है, थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल देखिए कि सम ऑफ द सिंगल पर्पस मैप,
जो सिंगल पर्पस मैप या इसी को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप बोलते हैं। ये नॉर्मली हम एक एग्जांपल देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप हो गया, तो पॉलिटिकल मैप हो गया, क्लाइमेटिक मैप हो गया, सी में क्या है इकोनॉमिक या फिर रिसोर्स मैप हो गया, और डी में हमारा क्या है कम्युनिकेशन मैप हो गया या जियोलॉजिकल मैप्स हो गया। हम ये सब क्या है हमारा सिंगल पर्पस मैप है, मतलब थीमेटिक मैप है। वो कैसे है आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है, हम नॉर्मली देख सकते हैं स्टेट या नेशनल बाउंड्री को हम देख सकते हैं, किसी स्टेट का या नेशनल बाउंड्री को हम वहाँ मैप में दिखा सकते हैं। तो क्या दिखा रहे हैं पॉलिटिकल मैप में, क्या हम दिखा रहे हैं कि बस एक बाउंड्री को ही हम दिखा रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा हमारा थीमेटिक मैप। एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। क्लाइमेटिक मैप्स में क्या हो सकता है हमारा, क्लाइमेटिक मैप्स में हम देख सकते हैं कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें या फिर टेम्परेचर वेरिएशन दिखा दें, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा क्लाइमेटिक मैप भी हो सकता है। इकोनॉमिक या रिसोर्स मैप में क्या हो सकता है, किसी चीज़ का हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन मैप हम दिखा दें, या सॉइल मैप हो गया, या फिर हमारा कुछ और मैप होगा। रिसोर्स मैप में हमारा एक जनरली हो जाएगा। यदि कम्युनिकेशन मैप में देखते हैं तो कम्युनिकेशन मैप में रेलवे लाइन को दिखा रहे हैं, सिर्फ रेलवे लाइन को दिखा दिया कि भाई ये मुंबई से दिल्ली का ये है, तो हमने क्या दिखा दिया कम्युनिकेशन मैप में दिखा दिया। वाटरवेज हमने दिखा दिया, उसका मैप पे दिखा दिया। तो हमारा क्या होगा थीमेटिक या पर्पस या सिंगल पर्पस मैप ही होगा। या जियोलॉजिकल मैप में यदि देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स को हम दिखा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रॉक का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा जियोलॉजिकल मैप्स हो जाएगा। तो हम क्या इस सब में क्या देख रहे हैं, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स को देख रहे हैं, एक ही पार्टिकुलर थीम को ले रहे हैं। हम कम्युनिकेशन मैप में क्या कर रहे हैं, रोड को ले रहे हैं या फिर वाटरवे को ले रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है एक ही थीम है हमारा। इकोनॉमिक या रिसोर्स में क्या ले रहे हैं, हम किसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं तो सिर्फ एक ही का दिखा रहे हैं। क्लाइमेटिक मैप में क्या दिखा रहे हैं, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, तो रेनफॉल का ही ले रहे हैं, या फिर टेम्परेचर को वेरिएशन का दिखा रहे हैं तो हमसे या तो टेम्परेचर लेंगे या रेनफॉल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा थीमेटिक मैप्स हो जाएगा। यदि पॉलिटिकल मैप में देख रहे हैं तो बाउंड्री हम दिखा रहे हैं, तो सिर्फ बाउंड्री ले रहे हैं, एक ही थीम है, इसलिए हमारा पॉलिटिकल मैप भी क्या हो जाएगा सिंगल पर्पस मैप हो जाएगा। ये हम सारे एग्जाम्पल का थोड़ा सा डिटेल में हमने बता दिया। तो अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, ये तीन हमने सिंगल पर्पस मैप या थीमेटिक मैप में जो है हमने बता दिया। अब हम हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा। हिस्ट्री काफ़ी थोड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि इससे ना काफ़ी रिलेटेड सवाल आते हैं, ये सब देखिएगा, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए कि जो हमारा यहाँ का जो थीमेटिक मैप है उसका हिस्ट्री क्या है। तो देखिए फर्स्ट थीमेटिक मैप्स वेर क्रिएटेड इन कब 1686। पहले तो याद रखना है फर्स्ट थीमेटिक मैप कब क्रिएट हुआ था 1686 में, ये डेट याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल किसने किया था, एडमंड हैली, इनका नाम याद रखना है, क्या है एडमंड हैली। ये कौन थे, ये एस्ट्रोनॉमर थे, क्या थे एस्ट्रोनॉमर थे, और कहाँ के थे इंग्लैंड के थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट थीमेटिक मैप कब क्रिएट हुआ 1686 में, किन्होंने किया एडमंड हैली, ठीक है, या ये क्या थे एस्ट्रोनॉमर थे, और कहाँ से थे इंग्लैंड से थे, इतना ईजी है। क्या डेवलप किया था, फ्रॉम इंग्लैंड डेवलप्ड अ स्टार चार्ट, इसको याद रखिएगा स्टार चार्ट को, ठीक है। ये स्टार चार्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये पॉइंट को भी भूल जाना है, और ये जो नीचे है ना ये इसको भूल जाना है। ये तीन जो एरो में दिखाया हूँ ये स्टार चार्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। ये बोल रहा है कि स्टार चार्ट क्या था, अ मैप ऑफ नाइट स्काई, रात का जो रात के टाइम में हम देख रहे हैं उसका नाइट स्काई के बारे में जो मैप है, मैप ऑफ द नाइट स्काई, तो उसको हम स्टार चार्ट बोल दे रहे हैं। या फिर शो पोजीशन ऑफ स्टार, या फिर कॉन्स्टेलेशन, या फिर गैलेक्सी, उसका पोजीशन को यदि दिखाया जा रहा है स्टार को या कॉन्स्टेलेशन को या फिर गैलेक्सी को, उसको भी हम स्टार चार्ट में हम ले सकते हैं। तो स्टार चार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर थर्ड देखिए इसी का, इट्स टू ट्रैक सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, सेलेस्टियल जो बॉडी है उसके बारे में उसका ट्रैक किया जा रहा है, ट्रैक करने के लिए भी इसमें बताया गया है। तो ये स्टार चार्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। यदि और जानना होगा तो आप इसको चैट जीपीटी या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं।
अब देखिए इसी में हमारा फर्स्ट हिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट है, हिस्ट्री में इसी का सब पॉइंट ए है। तो ये बताया गया है कि हैली मैप्स है, एडमोंड हैली, तो इनको जो ये मैप बनाए थे उसमें क्या था, हैली मैप्स में एक बार ये देखिए कि हैली मैप्स वर लार्जली यूज्ड टू नेविगेशन, ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो याद रखना है कि नेविगेशन के लिए, किसके लिए, नेविगेशन के लिए या फिर इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए इसको यूज किया जाता था। क्या है कि हैली मैप्स वर लार्जली यूज्ड फॉर किसके लिए, नेविगेशन के लिए। ये डेटा आराम से याद रखना है, नेविगेशन या फिर स्टडी ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। ये बिल्कुल आपको ऐसे ही याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूजीसी नेट में किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में होगा या ज्योग्राफी से रिलेटेड कहीं भी एग्जाम होगा, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी का एक और पॉइंट है, ये हमारा हिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट था, इसका सब पॉइंट 1 है और ये सब पॉइंट 2 है, तो इसके नीचे ये आना चाहिए था, तो यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ। तो आप देखिए थीमेटिक मैप ऑफ ट्रेड विंड एंड मॉनसून। तो ये जो हमारा है ये बताया गया है कि इसमें एडमोंड हैली जो है 1686 में ये भी बताए थे थीमेटिक मैप में, मतलब थीमेटिक मैप ट्रेड विंड्स और मॉनसून से चीज़ें ये इन्होंने थीमेटिक मैप में दिखाया था। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमने बताया था ना कि नेविगेशन के लिए, तो नेविगेशन में क्या होता है, नॉर्मली विंड का तो देखते ही हैं हम, और मॉनसून में है तो ये भी हमारा ये फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर नेविगेशन में हम देख सकते हैं। तो याद रखिए कभी भी आए कि एडमोंड हैली के द्वारा 1686 में ट्रेड विंड्स के लिए और मॉनसून के लिए भी इन्होंने देखा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, थीमेटिक मैप का थोड़ा हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में एक हम एडमोंड हैली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, जो काफ़ी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है। अब इसका हम हिस्ट्री का ही सेकंड पॉइंट यहाँ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट का ये 2 सब पॉइंट था, ठीक है, और ये स्टार चार्ट में 3 हमने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये कब हुआ, 1686 में ये सब चीज़ें हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं 1854 में जॉन स्नो, ये क्या थे, डॉक्टर थे, और कहाँ से के थे, लंदन से ही थे, ये भी इंग्लैंड से थे, ये लंदन, दोनों एक ही है, ठीक है। तो 1854 में जॉन स्नो, यहाँ कौन थे, एडमंड हैली। यहाँ पे जॉन स्नो के बारे में यदि देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हमारा है, क्रिएटेड द थीमेटिक मैप। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक थीमेटिक मैप क्रिएट किया, यूज्ड फॉर द प्रॉब्लम एनालिसिस। ये टर्म याद रखना है, प्रॉब्लम एनालिसिस। क्रिएट द थीमेटिक मैप यूज्ड फॉर प्रॉब्लम एनालिसिस व्हेन द मैप्ड क्लोरा स्प्रेड थ्रू आउट द सिटी। इन्होंने कब बनाया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ था वो मैं बताऊंगा, अभी बस ये समझिए कि जॉन स्नो जो है वो हमारा थीमेटिक मैप बनाए, क्रिएट किए, और किस लिए, किसी एक प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने, वो प्रॉब्लम क्या था, वहाँ पे क्लोरा, एक बीमारी है, क्लोरा स्प्रे जो हो रहा था, फैल रहा था पूरे सिटी में। नॉर्मली ये बीमारी क्या है कि एक जगह हुआ कि क्लोरा जो है नॉर्मली कि वहाँ के लोग ना, आसपास के लोग, काफ़ी लोगों का मैंने क्लोरा से वहाँ पे डेथ हो रहा था। तो जॉन स्नो ने एक वहाँ पर एक, जहाँ पे जो डेथ हो रहा था उसका एक पूरा चीज़ें बनाया कि कहाँ पर ज़्यादा डेथ हो रहा है, ठीक है। तो एक जहाँ भी हुआ वहाँ क्लस्टर के फॉर्म में बनाए, ठीक है। और वहाँ क्लस्टर के फॉर्म में बनाने के बाद उनको आइडिया मिला कि जो जितना भी वहाँ पर उस सिटी में क्या था, जितना भी हैंडपम्प था, मतलब पंप था जहाँ से पानी निकलता था, तो उसको आइडेंटिफाई किए हर गली हर चौराहे में, और फिर देखे कि कहाँ पे ज़्यादा डेथ हो रहा है। तो जहाँ पे ज़्यादा डेथ हो रहा है वहाँ पर फिर आइडेंटिफाई किए, तो देखे कि एक वाटर पंप से जहाँ से पानी निकल रहा था, उसी वाटर पंप से जो लोग पी रहे थे वही लोग का क्या हो रहा था, क्लोरा हो रहा था, उसी से डेथ हो रहा था, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने मैप किया था। तो बस ये स्टोरी है छोटा सा, बस ये याद रखना है कि जॉन स्नो ये चीज़ें, इन्हें प्रॉब्लम एनालिसिस, इसी के प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए इन्होंने ये क्लोरा स्प्रेड वाला जो है ना मैप बनाए थे। अब 1854 के बाद एक लुइस लेगर वॉथियर थे, ये कहाँ से थे, फ्रेंच इंजीनियर। अभी हिस्ट्री में चल रहा है फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब ये जो थे ये कहाँ से थे, फ्रेंच इंजीनियर थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मैप ऑफ पेरिस शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी, इन्होंने तो वो सब किया, लेकिन इन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड फर्स्ट मैप ऑफ पेरिस, पेरिस आपको पता है कहाँ है, वहाँ का मैप, पेरिस का मैप बनाया और उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या किया, शो किया। तो अब मैंने बताया था कि पॉपुलेशन एक पार्टिकुलर थीम को दिखाया जा रहा है, तो कौन सा मैप होगा, थीमेटिक मैप होगा, तो इसीलिए क्या है, थीमेटिक मैप में ये आ रहा है, ठीक है। इट इज यूज्ड आइसोलाइंस, आइसोलाइंस पता है कि जब पॉइंट्स होते हैं, इक्वल पॉइंट्स होते हैं, उसको यदि मिलाते हैं हम, एक लाइन जो इमेजिनरी लाइन जो बनता है उसी को हम आइसोलाइन बोलते हैं। बाकी आइसोलाइन के बारे में हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इट यूज्ड, इन्होंने जो है आइसोलाइन को यूज किया टू शो द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सिटी एंड वाज बिलीव टू बी द, और ये बिलीव किया जाता है कि फर्स्ट यूज ऑफ आइसोलाइन टू डिस्प्ले अ थीम डेट डिड नॉट हैव द फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब ये समझा, बिलीव किया जाता है कि इन्होंने ही आइसोलाइन को सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा क्या था, हिस्ट्री था, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के बाद अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्या था हमारा, हिस्ट्री, हिस्ट्री यहाँ तक खत्म होगा। और हिस्ट्री में काफ़ी यहाँ पर फैक्ट है, और देखिएगा इतना ज़्यादा कहीं पर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए काफ़ी मेहनत है, काफ़ी इसमें रिसर्च करना पड़ रहा है, तब चीज़ें जाकर हमारा एक बन पा रहा है, नहीं तो सिंगल पर्पस मैप में ऐसे ही करके निकल जाता है, कहीं पर देख देते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी ये वीडियो देखना है तो क्योंकि यूनिट 9 या कोई भी मैं यदि थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी वीडियो आएंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 1.5 के स्पीड में आप देखिएगा, जिससे क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा और जल्दी जल्दी सारा आप वीडियो जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 4 पॉइंट हिस्ट्री में देख लिए, तो 5th पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा सिंगल पर्पस मैप का 4 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट क्या था, हिस्ट्री था, हिस्ट्री में काफ़ी देख लिया। अब हम 4th के बाद 5th यहाँ देखते हैं, एक शॉर्ट में देखते हैं थोड़ा कि थीमेटिक मैप या इसी क्या बोलते हैं, सिंगल पर्पस मैप, ठीक है। तो थीमेटिक मैप में 2 टाइप के हमने डिवाइड कर रहा है ऐसे कि एक फिजिकल मैप है, एक कल्चरल मैप से, ठीक है। अब फिजिकल मैप्स में क्या क्या है, एक हमारा रिलीफ मैप हो गया, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और एक जियोलॉजिकल मैप है, ये सब नाम याद रखना है। फिजिकल मैप में क्या होगा, रिलीफ मैप, जियोलॉजिकल मैप, सॉइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट, ड्रेनेज और वेदर, ये आपके फिजिकल मैप में आ गए। जो थीमेटिक मैप्स में फिजिकल वाले जो हैं वो ये टाइप के हो गए। अब कल्चरल मैप्स कौन कौन से होंगे, पॉपुलेशन मैप कल्चरल मैप होगा, रेशियल मैप कल्चरल मैप होगा, पॉपुलेशन मैप क्या होगा हमारा, पॉपुलेशन मैप कल्चरल मैप्स में आएंगे। इकोनॉमिकल, ये भी हमारा किस में आएगा, कल्चरल मैप में आएगा। ट्रांसपोर्ट, ये भी हमारा कल्चरल मैप में आएगा। पॉलिटिकल या फिर लैंग्वेज हो गया, या एक और याद रखना है मिलिट्री मैप्स, ये मिलिट्री मैप्स और ये हमारा रिलीफ मैप, ये 2 मैप है। इसको मैं अभी इसके आगे ही जस्ट तुरंत हम लोग इसी 5th पॉइंट में ही हम आगे पढ़ेंगे, क्या, एक रिलीफ मैप के बारे में, एक मिलिट्री मैप के बारे में अभी तुरंत पढ़ेंगे इस आगे, ठीक है। और एक और हमें पढ़ना होगा, 3 मैप हम पढ़ेंगे हमारा 5th पॉइंट के अंदर ही, ठीक है। तो हमारा ये जो है नॉर्मली बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। थीमेटिक मैप में इतना है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, क्या डिफिनेशन होता है सब कुछ मैं बता दिया। अब हम देखते हैं 5th में क्या, हम पहले देखते हैं मिलिट्री मैप्स, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक जो हमारा है मिलिट्री मैप के बाद रिलीफ मैप, ओके। हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 5 देख रहे थे हमारा। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या हमने किया था, हमने किया था कि 2 टाइप का थीमेटिक मैप को 2 टाइप से हमने डिवाइड किया था, एक फिजिकल मैप में किया था और एक हम कल्चरल मैप में किया था। तो थीमेटिक मैप में 2 मैप हम बता रहे हैं, 3 मैप देखना है हमें। एक क्या देखना है हमें, एक रिलीफ मैप, और एक हमें और क्या देखना था, एक हमें देखना है उसमें मिलिट्री मैप, और एक और मैप देखेंगे वो क्या हमारा आइसोगोनिक मैप है। तो ये 5th पॉइंट जो था, 5th पॉइंट में ही हमारा A, B और एक C, ये 3 पॉइंट जो है वो 5th पॉइंट के ही अंदर है। उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट होगा और यहाँ 7 पॉइंट होगा। तो पहले देखते हैं कि मिलिट्री मैप्स जो होता है, जो मिलिट्री में यूज किया जाता है। एक फर्स्ट में मिलिट्री मैप में क्या हम बोल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैप, नाम से ही पता चल रहा है आपको, ठीक है। और सेकंड देखते हैं टैक्टिकल मैप, और एक फोटो मैप है। तो 3 है
टैक्टिकल मैप क्या होता है कि जो वहाँ ट्रेन की जो एलिवेशन है, ट्रेन का एलिवेशन है, जो उसको ट्रेन वहाँ का ट्रेन को मतलब जो वहाँ का ट्रेन कैसा है उस पर कैसे प्लानिंग किया जाए, वो सब चीज़ों को देखने के लिए क्या हम टैक्टिकल मैप का यूज करते हैं। और फोटो मैप मतलब नॉर्मली एरियल फोटोग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये नाम याद रखना है कि डायरेक्ट पूछ सकता है इस मैप का कि मिलिट्री मैप है। मिलिट्री मैप क्या है हमारा, थीमेटिक मैप है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड देखते हैं, एक हमारा रिलीफ मैप था और रिलीफ मैप को ही दूसरा नाम क्या है हमारा, मोर्फोग्राफिक मैप्स है। ठीक है, तो मोर्फोग्राफिक मैप्स या फिर उसी को हम रिलीफ मैप बोल देते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, लैंडफॉर्म मैप्स। तो हम जानते हैं कि लैंडफॉर्म मैप्स क्या होते हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मैप बनाया जा रहा है उसको लैंडफॉर्म मैप्स बोले। तो वो भी क्या होगा हमारा, थीमेटिक मैप्स ही होगा, लेकिन उसमें भी क्या होगा हमारा, रिलीफ मैप्स या फिर मोर्फोग्राफिक मैप्स होंगे। अब सेकंड देखते हैं लैंड स्लोप मैप। एक हमारा क्या बताया हमने, लैंडफॉर्म मैप्स, सेकंड क्या बता रहे हैं हम, ये हमारा है लैंड स्लोप मैप्स। अब लैंड स्लोप मैप में कुछ इंफॉर्मेशन वो देखते हैं कि जैसे स्लोप में एक एवरेज स्लोप निकाल रहे हैं या फिर रिलेटिव रिलीफ निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारा रिलेटिव रिलीफ हो या फिर एवरेज स्लोप, दोनों मतलब सेम ही बोला जाता है। ये बोल रहा हूँ कि या तो आप एवरेज स्लोप बोल लो या फिर आप रिलेटिव रिलीफ बोल लो। ठीक है, तो दोनों मतलब ये एवरेज स्लोप और एक रिलेटिव रिलीफ है, ये दो चीज है, दोनों सेम नहीं है, मतलब दोनों दो अलग अलग चीज है। तो ये यहाँ देखना है कि यदि लैंड स्लोप मैप में एवरेज स्लोप प्लस रिलेटिव रिलीफ को दोनों के एक साथ देखा जाए, यदि दोनों को किसी एक मैप पे देखा जा रहा है तो उसको हम कौन सा मैप बोलते हैं, ट्रैकोग्राफिक मैप। ये याद रखना है कि ट्रैकोग्राफिक मैप में क्या होता है, एवरेज स्लोप और रिलेटिव रिलीफ। एक एवरेज जो है अलग चीज है, जैसे पांच स्लोप को हमको देखना है तो 5 स्लोप को क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, उससे एवरेज निकलता है। एक रिलेटिव क्या होता है, किसी के रेफरेंस में चीजें, तो हमारा एक एवरेज स्लोप अलग हो जाएगा, रिलेटिव रिलीफ अलग हो जाएगा। यदि ये दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं किसी मैप पे तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा ट्रैकोग्राफिक मैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में हमारा रिलीफ मैप में ही फ्लैटलैंड रेशियो मैप, ये नाम याद रखना है कि लैंडफॉर्म मैप्स, लैंड स्लोप मैप्स या फिर इसी के अंदर एक क्या हमारा हमने बताया ट्रैकोग्राफिक मैप। एक हमारा क्या है फ्लैटलैंड रेशियो मैप। फ्लैटलैंड रेशियो मैप में कुछ पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। क्या करता है, शो द परसेंटेज ऑफ फ्लैटलैंड इन एन एरिया कंपेयर टू इट्स टोटल लैंड, कि उस एरिया में कितने हमारे फ्लैट एरिया है, फ्लैट लैंड है, उसको हम देख रहे हैं। टोटल एरिया में कितना परसेंटेज जो है फ्लैट एरिया है, उसको हम ये फ्लैटलैंड रेशियो में हम देखते हैं। सेकंड इसी में क्या है, इट हेल्प्स पीपल सी वेयर द लैंड इज फ्लैट और स्टीप। इससे हमें क्या पता चलता है कि लोगों को ये फायदा होता है या जानने में आसानी होती है कि कहाँ का जमीन जो है फ्लैट है या फिर थोड़ा सा ऐसे स्टीप है या फिर माने एलिवेशन में है। ठीक है, अब थर्ड में देखते हैं इससे क्या हमें मिलेगा। इससे ये होगा कि वहाँ को खेती करने या टाउन बनाने में हेल्प होगा। अब जैसे मान लीजिए फ्लैट एरिया है, वहीं पर तो ज़्यादा खेती करेंगे, या टाउन भी कहाँ बनाते हैं हम, फ्लैट एरिया पे ही देखते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ज़्यादा ऐसे इंक्लाइंड होगा, वहाँ पर खेती करना मुश्किल होता है थोड़ा। तो फ्लैटलैंड रेशियो से हम देखते हैं पहले कि टोटल एरिया में कितना परसेंटेज ऑफ लैंड जो है फ्लैट एरिया है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि वहाँ के लोगों को क्या हेल्प मिलता है कि जो हमारा ज़मीन है कितना फ्लैट है या फिर स्टीप है। और इससे क्या हमें हेल्प मिलेगा, वहाँ में खेती करने के लिए हमें मिलेगा कि फ्लैट एरिया पे होगा तो हम खेती कर सकते हैं, नहीं होगा तो मुश्किल होगा थोड़ा, या फिर टाउन वहाँ हम या सिटी बना सकते हैं। तो ये सब जो हमारा है फ्लैटलैंड रेशियो मैप में है। तो दो हमने बता दिया, एक ए और बी और एक हमारा क्या है अब सी में क्या है आइसोगोनिक मैप। आइसोगोनिक मैप ऐसे याद रखना है। पहले देखिए आइसोगोनिक लाइन क्या होता है। आइसोगोनिक लाइन इसी के पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका सी का। ठीक है, तो आइसोगोनिक लाइन हमारा होता है लाइन ऑन अ मैप दैट कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक ऐसे लाइन जहां पे क्या है
ऐसे लाइन जहां पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। ये आप जानते होंगे, आइसो लाइन्स बहुत सारे पढ़ना है, आगे हम इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन बस अभी ये याद रखना है कि आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, हमारा जो एक लाइन होता है, मैंने जो आइसो लाइन्स होता है वो हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जहां जहां इक्वल है उसको मिलाते हैं, उस जिससे लाइन बनता है उसको हम आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 0 डिग्री यहाँ पर है। तो देखिए हमारा एनजी है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ क्या होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। और जियोग्राफिकल नॉर्थ जो है किसके कारण चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये याद रखना है, पूछा जाता है सवाल, चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। एक हमारा एनएम है, एनएम क्या है, नॉर्थ, ये हमारा क्या होगा, जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये हमारा क्या होगा, एनएम क्या हो गया, एनएम हमारा हो गया नॉर्थ ड्यू टू मैग्नेटिक, या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ नाम बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज हमें देखना है कि यहां पर देखिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है इसी को हम बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं ये +5 मतलब कि क्या हो रहा है कि ये अर्थ पे क्या होता है, हर प्लेस पे अलग अलग मैग्नेटिक चीज ये होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, ये सब चीजें होता है, ठीक है। बाकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, बस ये याद रखना है कि ये जो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और एक जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये दोनों के बीच में जितना डिक्लाइनेशन, ये क्या है, हमारा नीडल है, यहाँ ऐसा था, यहाँ क्या होगा, डिक्लाइन कर गया, हमारा डिफ्लेक्ट कर दिया। तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ये हमारा +5 हुआ। ये हम बोलते हैं एनजी माइनस एनएम इक्वल टू, इसी को मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। तो यदि लैंग्वेज में पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन कितना हो गया हमारा, एनजी माइनस एनबी एनएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसमें बस ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता क्या है। तो एक हमने क्या देख लिया यहाँ पे, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हमने देख लिया। और ऐसे हुआ तो इसको इस यहाँ पर क्या हम बोल देंगे, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कितना हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है। और एक आइसोगोनिक लाइन बोल दिया, ऐसा लाइन जहाँ पे क्या हो, इक्वल क्या हो, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हो, उसको हम आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। तो ये हमारा सी भी होगा। ये तीनों जो है हमने क्या है, 5th पॉइंट का पार्ट था, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल पर्पस मैप या फिर थीमेटिक मैप में 5th पॉइंट में ABC है, ठीक है। अब हम 6th पॉइंट देखते हैं। अब 6th पॉइंट में हमें यहां देखना है कि थीमेटिक मैपिंग टेक्निक डेट आर यूज टू मोस्ट ऑफ ऑफन। अब जैसे थीमेटिक मैप बना रहे हैं हम, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स का यूज होता है। और कौन कौन से टेक्निक्स है, कुछ टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे, अभी बस नाम जानेंगे, फिर इसके बाद इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी बस नाम याद रखना है, यदि पूछ दे सवाल तो आपको ये याद रखना है, टेक्निक्स है मतलब जुगाड़ जिससे हम थीमेटिक मैप बनाते हैं। क्या क्या है, क्लोरोप्लेथ जानते होंगे नाम, प्रोपोर्शनल सिंबल, ठीक है, कार्टोग्राम, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में क्या होता है, अभी बस नाम याद रखना है। आइसोरिथमिक या फिर आइसोलाइन, डॉट मैप या फ्लो या फिर डेसिमेट्रिक, ये कुछ मतलब कि टेक्निक्स है जो मैं आपको अभी क्या करना है, बस याद रखना है, जो थीमेटिक मैप बनाने में हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डिमेरिट क्या है। एक चीज देखिए कि जब भी हम थीमेटिक मैप बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही थीम को ले रहे हैं। किसी मैप में मान लीजिए कि किसी एरिया का हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, तो जब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं किसी एरिया में, तो बाकी चीजों को क्या कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यही डिमेरिट्स है कि क्या करता है, इट इंटायरली वाइप्स आउट ऑल अदर फीचर्स। जितने कुछ और भी तो फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स को थीमेटिक मैप क्या कर देता है, एकदम से बिल्कुल हटा देता है, वाइप्स आउट कर देता है, ठीक है। तो यही इसका डिमेरिट है, याद रखिएगा, इट इंटायरली वाइप्स आउट ऑल अदर फीचर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल पर्पस मैप या फिर थीमेटिक मैप हो गया। अब जो हम ये यहाँ तक थीमेटिक मैप था बहुत बेसिक में, और बहुत जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दिया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप देखिए और इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिट मैप या फिर जनरल मैप। जो हमारा फर्स्ट ये क्या है, सिंगल पर्पस मैप या थीमेटिक मैप। अब दूसरा हम क्या करेंगे, देखेंगे कंपोजिट मैप या फिर जनरल मैप। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और डिटेल के बेसिस पे 2 मैप है, सिंगल पर्पस मैप और थीमेटिक मैप। दूसरा क्या है, कंपोजिट मैप,
और जनरल मैप। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये कंपोजिट मैप या फिर उसी को नाम है जनरल मैप, ठीक है। तो जो भी और बाकी जो मैं इसका एक चार्ट बनाया था आपको पहले जब टाइप्स ऑफ मैप स्टार्ट किया हूँ, तो वहाँ पे चार्ट बनाया, उस चार्ट में देखिएगा नंबरिंग भी सेम चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।